राम रहीम तो जेल पहुंच गया, पर उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत गायब है। हनीप्रीत पर राम रहीम को फरार करवाने की साजिश का आरोप है। वहीं हनीप्रीत पर ताजा खुलासा यह हुआ है कि अगर राम रहीम का भांडा ना फूटता तो अक्षय कुमार की हीरोइन बनने वाली थी हनीप्रीत। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और साई की तरह साथ रहने वाली हनीप्रीत 25 अगस्त से फरार है। 16 दिन से पुलिस हनीप्रीत की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक हनीप्रीत पकड़ में नहीं आई है। हनीप्रीत को लेकर लुकआउट नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था, अब हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हनीप्रीत के भारत छोड़ने की कोशिश करने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों के सभी थानों में हनीप्रीत की फोटो लगाई गई है। थानों में अपराधियों के साथ हनीप्रीत की फोटो नजर आ रही है। हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने 25 अगस्त को पेशी के दौरान राम रहीम को अदालत से भगाने की साजिश रची थी। पुलिस का आरोप है कि हनीप्रीत को लाल सूटकेस लाने भेजा गया था और ये लाल सूटकेस हिंसा भड़काने के लिए इशारा था। पुलिस का दावा है कि उसकी सावधानी से रेड सिग्नल की साजिश नाकाम कर दी गई। इसमें बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी बाबा ने बना रखी थी। जैसे ही कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, उसे गिल्टी करार दिया, तो बाबा ने नीचे से एक लाल बैग मंगवाया। लाल बैग गाड़ी से उतरते ही उसके आदमी ये इन्फॉर्मेशन आम उसके समर्थक जो हैं उनको दे दें, और वो जिस प्रकार का हंगामा उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था वो शुरू कर। हनीप्रीत राम रहीम की सबसे करीबी है। यही वजह है कि पुलिस सरगर्मी से हनीप्रीत को तलाश रहे हैं। पुलिस को अंदेशा ये भी है कि डेरे से जुड़े लोग राज छिपाने के लिए हनीप्रीत की हत्या करवा सकते हैं। यही वजह है हरियाणा पुलिस के डीजीपी हनीप्रीत से जल्द सरेंडर कर जांच में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। हनीप्रीत के बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं इस काम में लगी हुई हैं। फैमिली को और डेरे को हमने यही कहा था कि जल्द से जल्द उसको पेश करें, ताकि जो उसका रोल है इस घटनाक्रम में उसको वेरीफाई किया जाए। पुलिस सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में तलाशी कर राम रहीम के राज जानने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस के लिए बेहद जरूरी है हनीप्रीत से पूछताछ कर राम रहीम के राज जानना। राम रहीम के लिए कितनी खास है हनीप्रीत, ये पता लगता है कोर्ट में पेशी के दौरान हनीप्रीत ही राम रहीम के साथ थी। वहीं दोषी करार दिए जाने के बाद भी हनीप्रीत राम रहीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी नजर आई। जेल में राम रहीम ने हनीप्रीत को साथ रखे जाने की बात कही, जिसे जेल प्रशासन ने नहीं माना। हनीप्रीत को आखिरी बार 25 अगस्त को देखा गया। 25 अगस्त की रात को रोहतक जेल के बाहर की इन तस्वीरों के बाद हनीप्रीत फरार हो गई। रोहतक जेल से संजय चावला 2 सहयोगियों के साथ हनीप्रीत को लेने पहुंचे थे। हनीप्रीत ने लिखित में दिया भी था कि वो अपनी मर्जी से इन तीनों के साथ जा रही है। संजय चावला ही वो शख्स है जिसने हनीप्रीत को 40 मिनट अपने घर में पनाह दी। संजय चावला ने ऐसा डेरा की नंबर 2 विपासना इंसा के कहने पर किया। फोन आया उनका, तो उन्होंने बोला जी ऐसा गुरुजी को रोहतक जेल में, सुनहरा जेल में लाया गया है, उनके साथ उनकी बेटी हनीप्रीत जी भी आई हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, लेकिन आपको ये करना है कि आप वो इस समय सुनहरा जेल में बाहर खड़े हैं, तो आप उनको जाके ले आओ। तो मैंने बोला जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरी मदर एक्सपायर हो चुके हैं और कल उनकी तैयारी है, सभी रिश्तेदार यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैंने बोला नहीं जी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ही समय लगेगा, उनको बाहर से लेके आना है और हमारी गाड़ी जब तक आ रही है तो आप ले आओ। और उसके बाद डेरे से आए कुछ लोग हनीप्रीत को अपने साथ लेकर गए। उस दिन के बाद से हनीप्रीत का कुछ अता पता नहीं है। राम रहीम हनीप्रीत के लिए बेकरार था और बेकरार है। जेल जाने के बाद भी राम रहीम चाहता था कि हनीप्रीत उसके साथ रहे। राम रहीम ने कोर्ट से अपील की कि उसकी पीठ में दर्द रहता है। हनीप्रीत फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ उसकी मसाज भी करती थी। राम रहीम के साथ जेल में कुछ दिन बिता कर निकले कैदी सोमू पंडित ने भी बताया कि जेल में अब भी राम रहीम हनीप्रीत को भेजने की गुहार लगाता है। की वजह से सब कुछ कैंटीन बंद हो गई थी, ना कपड़े अंदर आने देते, ना कुछ सामान जो अंदर की आवश्यकता का सामान जो अंदर आ वो भी बंद कर दिया था। बहुत टाइट काम हो रहा है और बहुत बुरी स्थिति है उसकी। हर मंच पर राम रहीम के साथ नजर आती रही हनीप्रीत। राम रहीम ने जेल में मुलाकात के लिए 10 लोगों की जो लिस्ट सौंपी है, उसमें उसकी पत्नी का नाम नहीं बल्कि हनीप्रीत का जिक्र है। राम रहीम के बारे में कहा जाता है कि राम रहीम जब कहीं भी जाता था तब हनीप्रीत का तंबू अपने तंबू के बगल में ही लगवाता था। इस टाइप में बहुत बड़ा बाबा एक जगह लेता था
तो जब वो तंबू लगते थे तो बाबा का जो तंबू होता था बहुत ही बढ़िया होता था, बहुत सुंदर होता था। उसके साथ ही अटैच जो तंबू होता था एक हनीप्रीत का भी होता था। ये है हनीप्रीत के बचपन की तस्वीर। ये तस्वीर पहली बार मीडिया में आ रही है। नीली स्कूल ड्रेस में लाल घेरे में दिख रही लड़की हनीप्रीत है। उन दिनों हनीप्रीत का नाम प्रियंका तनेजा हुआ करता था। हरियाणा के फतेहाबाद के डीएवी स्कूल में 9वीं क्लास में साथ पढ़ते थे समीर टुटेजा। लगभग 20 साल हो चुके हैं इस बात को, और मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रियंका ही हनीप्रीत है। ये तो अभी न्यूज़ में पता लगा। वैसे क्लास में थी, जैसे हमारी स्टूडेंट थे क्लास में, बाकी बच्चे भी थे। स्कूल में से 9th में थे वो हमारे साथ, 9th या 10th में। उस समय तो नहीं लगता था ऐसा कुछ। क्लास में और भी थी ऐसे गर्ल्स वगैरह, उनके साथ ही थी वैसे। समीर टुटेजा अब डॉक्टर हैं। समीर याद करते हैं कि प्रियंका तनेजा उस समय एक होनहार छात्रा थी जो हर स्कूल एक्टिविटी में हिस्सा लिया करती थी। क्लास में एक्टिव थी, वो पार्टिसिपेट करती थी सभी चीज़ों में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्मार्ट थी, जैसे जो भी स्टेज वगैरह में परफॉर्म करना या जो भी वगैरह, उन सब चीज़ों में एक्टिव। हरियाणा के फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में हनीप्रीत का जन्म 21 जुलाई 1980 को हुआ था। उसके पिता रामानंद तनेजा फतेहाबाद में MRF टायर के डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये है वो घर जहां बचपन में रहा करती थी हनीप्रीत। आइए आपको मिलवाते हैं हनीप्रीत और प्रियंका के असली पिता से। ये हैं रामानंद तनेजा और ये हैं रामानंद के साथ हनीप्रीत की असली मां आशा तनेजा। प्रियंका का परिवार पहले फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में रहता था। उसके पिता रामानंद डेरा परिवार में सीड्स प्लांट चलाते हैं। रामानंद तनेजा बाबा के कट्टर भक्त हैं। वे अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद अब डेरा सच्चा सौदा में ही अपना सीड्स प्लांट चलाते हैं। हनीप्रीत और प्रियंका का एक भाई है साहिल। साहिल की तस्वीरें बताती हैं कि परिवार पूरे ऐशो आराम के साथ जिंदगी बिताता है। साहिल भी डेरे में मौजूद सीड्स प्लांट में ही हाथ बटाता है। भाई की भी शादी हो चुकी है। राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की बहन है संचित बजाज। गुड़गांव के इसी महालक्ष्मी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 803 में संचित बजाज रहती हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब संचित के घर पहुंची तो पता चला 22-23 अगस्त से ये घर बंद है। मतलब राम रहीम को सजा के पहले से संचित बजाज घर से गायब है। इस घर से इतना ही सुराग मिल पाया कि हनीप्रीत का अपनी बहन के घर आना जाना था। हनीप्रीत का असली नाम है प्रियंका तनेजा। प्रियंका तनेजा को बचपन से अनु कहलाना पसंद था। अनु के नाम से हनीप्रीत स्कूली दिनों में डायरी भी लिखा करती थी। इस डायरी से साफ होता है कि उसे स्कूली दिनों में ही फिल्मों का शौक था। इस डायरी की शुरुआत में काजोल का पोस्टर लगा है। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, घर के जिया, वो क्यों भला। अगले पेज पर आमिर खान के मशहूर गीत की लाइन लिखी नजर आती है। क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर के पेजों पर माधुरी दीक्षित, सलमान और शाहरुख खान भी नजर आएंगे। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। अपने स्कूल के दिनों की डायरी में हनीप्रीत ने राम रहीम पर गीत भी लिखा। इस गीत में राम रहीम को अपना आसरा बताया था। हनीप्रीत को स्कूली दिनों से ही शेरो शायरी का शौक था। इस डायरी में उसने सुख से लेकर दुख तक की शायरी लिखी है। तुमको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुमको दिल को हमने चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुमको दिल को हमने चैन आता है। करीब 103 पेज इस डायरी में मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि अधिकतर शेर उसने किसी दूसरी जगह से उतारकर इस डायरी में लिखे हैं। तुम हमरे डैडी हो, तुम हमरी माँ हो, तुम हमरा दिल हो, तुम हमरी जान भी हो।
पापा बेटी का ये रिश्ता जोड़ के, डैडी ना जाना तुम हमको छोड़ के। अपनों से ऐसे कोई दूर न जाता है, देख के तुमको दिल को हमरे चैन आता है। अगर मामला उल्टाना पड़ता तो बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ फिल्म में नजर आती हनीप्रीत। हनीप्रीत अक्षय के साथ फिल्म करना चाहती थी। बाबा राम रहीम के रिश्तेदार भूविंदर सिंह गोरा ने खुलासा किया है कि हनीप्रीत अक्षय की हीरोइन बनना चाहती थी। इस बारे में कई मीटिंग्स भी हुई थी। राम रहीम जेल न जाता तो अगली फिल्म अक्षय के साथ करने का इरादा था। गोरा का दावा है कि शिल्पा शेट्टी के साथ भी हनीप्रीत की अच्छी दोस्ती थी। बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने डेरे में बिग बॉस जैसा इवेंट भी करवाता था, जिसमें वो खुद को सलमान खान की जगह रखता था। पूर्व डेरा समर्थक गुरदास सिंह तूर ने कई खुलासे किए हैं। डेरा के एक घर में ही बिग बॉस जैसा इवेंट आयोजित किया जाता था। घर के हर कमरे में कैमरे लगे होते थे और कैमरों को सिर्फ राम रहीम ही देख सकता था। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता को भी उसने बिग बॉस के कमरे में डाला था, लेकिन हनीप्रीत को सबसे पहले खेल से बाहर कर दिया। राम रहीम को हनीप्रीत परिवार से भी ज्यादा चहेती थी। हर कार्यक्रम में राम रहीम हनीप्रीत को न सिर्फ साथ रखता था बल्कि सबसे आगे रखता था। फिल्मों के उद्घाटन कार्यक्रम में भी हनीप्रीत सबसे आगे थी। दिलचस्पी है कि एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें हनीप्रीत ने दीप प्रज्वलन में पत्नी हरजीत कौर के हाथ को झटक दिया था। राम रहीम के साथ फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत ही नजर आती थी। फिल्मों में हनीप्रीत का नाम को डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर के तौर पर नजर आता था। हिंद का नापाक को जवाब में तो हनीप्रीत एक्टिंग करती भी नजर आई। हनीप्रीत और राम रहीम मिलकर एक कॉमेडी शो किया करते थे। इस कॉमेडी शो में भी राम रहीम के साथ सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत ही नजर आती थी। दिलचस्पी है कि हनीप्रीत और बहरूपिया राम रहीम खुद को राम रहीम की संतान बताया करते थे। साल 1998 की इस डायरी से पता लगता है शुरू से ही अपने रंग रूप पर ध्यान दिया करती थी हनीप्रीत। इस डायरी में सुंदर बनने की टिप्स भी लिखे गए हैं। नींबू के रस में हल्दी डालकर अगर उसे चेहरे पर लगाएं तो ये अंदर तक चेहरे की त्वचा को साफ कर देगा। गुनगुने दूध में रुई भिगाकर चेहरे पर लगाएं, फिर 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धोएंगे तो रंग निखर जाएगा। धूप से चेहरा जल जाने पर दही में हल्दी मिलाकर लगाएं। डायरी में कई तरह के व्यंजन बनाने की विधि भी लिखी गई है। सबसे पहले 250 ग्राम भिंडी, 4 प्याज, लहसुन, 1 छोटा चम्मच सिरका, 1 बड़ा चम्मच बेसन, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और तेल ले लें। भिंडी धोकर पोंछ लें। प्याज, अदरक, लहसुन बिना पानी के पीस लें। भिंडी में प्याज लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले और सिरका डालकर डीप फ्राई कर लें और इस तरह हो गई हनीप्रीत की भरवा भिंडी तैयार। हनीप्रीत और राम रहीम के बीच क्या था ये रहस्य बना हुआ है, लेकिन दुनिया के लिए हनीप्रीत राम रहीम की गोदली बेटी है। हालांकि गोद लेने के लिए राम रहीम ने गोद लेने के हर कानून को तोड़ा। नियम है कि जिसे गोद लिया जा रहा है उसकी अधिकतम उम्र 15 साल होनी चाहिए। राम रहीम ने 28 साल की हनीप्रीत को गोद लिया। नियम है जो गोद ले रहा है उसकी उम्र और गोद लिए जाने वाले की उम्र में 21 साल का फासला होना चाहिए, जबकि दोनों की उम्र का फर्क सिर्फ 15 साल था। राम रहीम से मिलने से पहले हनीप्रीत का नाम प्रियंका तनेजा था। उसके लिए राम रहीम इतना पॉजिटिव था कि उसे ये भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई प्रियंका का नाम ले। राम रहीम ने जब पंजाबी फिल्म यार अनमुल्ले देखी तो उसके गाने में प्रियंका का जिक्र था। राम रहीम को इतना बुरा लगा कि उसने प्रियंका का नाम बदलकर हनीप्रीत कर दिया। दुनिया के सामने राम रहीम ने ऐलान किया था कि हनीप्रीत उसकी मुंह बोली बेटी है। इस ऐलान को करने के लिए राम रहीम ने 2011 में बाकायदा एक कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में राम रहीम रथ पर बैठकर हनीप्रीत के घर पहुंचा था। गोद लेने का प्रकरण भी बड़ा अजीब था कि एक रथ जो सजा हुआ है, सभी के पास वीडियो है, इनके श्रद्धालुओं के पास, वो देख सकते हैं
कि वो रथ पे चढ़ के जाता है, गया है उनके घर पे, किनके, ससुराल वालों के घर पे, और वहां से लड़की को बिठा के लेके आता है कि आज से मैं आप मेरी बेटी बन गई। दिलचस्प ये भी है कि प्रियंका तनेजा को हनीप्रीत का नाम भी राम रहीम ने ही दिया था। हनीप्रीत का परिवार डेरा भाग था, लेकिन स्कूली जीवन के आखिरी दिनों में ही हनीप्रीत राम रहीम के करीब आई।